फ्रेंड, आपने अनुभव किया होगा, घर परिवार में हमारे बड़े बुजुर्ग दादा या माता पिता या चाचा जो भी ये सिखाते थे कि हमें जीवन में सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, राइट। और जो सीखते हुए जीवन में आगे बढ़ रहा है उसकी तुलना में अगर हम ना सीखें ना तो हम कई साल पीछे चले जाते हैं। ये बात आज मुझे बेहतर तरीके से समझ में आती है कि उस समय है ना, लोग इतनी गंभीर विषय को कितनी सरलता से हमें बताते थे, राइट। तो वास्तव में देखा जाए तो समय के अनुसार ना नई नई चीज़ें आ जाती हैं और वास्तव में उन चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए, सीखना चाहिए। जैसे आज से 20 साल पहले है ना, ये जो गैजेट्स, इंटरनेट, इनके बारे में हम ज़्यादा नॉलेज नहीं था, इनके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं था, हम इनके बारे में नहीं जानते थे। और कंप्यूटर जैसी बातें, इंटरनेट जैसी बातें, डिजिटल जैसी बातें, है ना, ये वर्ड्स हमारे डिक्शनरी में नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, है ना, और इन चीज़ों के बारे में हमने सीखा और इन चीज़ों को हम आप यूज करते हैं। तो देखा जाए ना तो समय के अनुसार चीज़ें भी बदलती जाती हैं, परिस्थितियाँ भी बदलती हैं और काम करने का तरीका भी बदलता है। तो चाहे चीज़ें हों, चाहे परिस्थितियाँ हों, चाहे काम करने का तरीका हो, हर चीज़ पे कुछ ना कुछ सीखने का विषय होता है। और यदि हम इन चीज़ों को ना सीखें ना तो वास्तव में हम बहुत पीछे चले जाएंगे। मान लीजिए ये कंप्यूटर और मोबाइल का ज़माना है, राइट, इंटरनेट का ज़माना है, तो इसके बगैर आप अपने जीवन की कल्पना कैसे करेंगे, है ना। बहुत पीछे, मतलब आज के ज़माने में जो इन गैजेट्स को यूज़ कर रहा है ना, अपना काम आसान कर रहा है इन चीज़ों से, आप इसके बिना अपने आप को कैसा अनुभव करेंगे, है ना। सेम थिंग हमारे काम करने के तरीके में भी यही चीज़ अप्लाई होता है। पहले काम करने का तरीका कुछ और हुआ करता था, अब काम करने का तरीका कुछ और हो जा रहा है, राइट। पहले ऑफलाइन काम हुआ करते थे, लोग पेपर वर्क करते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे। अब पेपर वर्क बहुत हद तक कम हो गया है, आने वाले समय पे हो सकता है ख़त्म हो जाए, राइट। सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ नेट पे डल जाता है, सब डेटा वेटा जो भी सेकंड में निकल जाती है, कोई फाइल के पन्ना प्लेटिंग की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो काम करने का तरीका भी बदल जाता है। उसके बाद अभी ऑनलाइन बिजनेस का ज़माना आ गया है, बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग जीवन में इस विषय में बहुत आगे हैं, है ना। लोग लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इस प्लेटफॉर्म से अर्न कर रहे हैं अपना बिजनेस सेटअप करके। तो अब नया ज़माना आ रहा है, आने वाले 10 साल 15 साल के बाद फिर और कुछ नया आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप जिस भी काम को कर रहे हैं, अगर वो काम आपके लिए नया है या जैसा भी है, आप उस पर मेहनत तो कर रहे हैं। इस विषय में मैंने अपने मेंटर से खास बात सीखी है, सराउंडिंग योर सेल्फ विथ एक्शन टेकर यू विल ऑटोमेटिकली गेट द रिजल्ट। यानी जिस काम को आप कर रहे हो उससे रिलेटेड कई लोग जो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, एक्शन मोड पे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, टाइम पे पंक्चुअल हैं, सब कुछ, ऐसे पॉजिटिव लोगों के संपर्क में अगर आप रहते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपको भी रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनकी संगत में रहने की वजह से आप देखना, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है, आपका काम करने का तरीका बदल जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, यहाँ तक कि आपका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कैसे पॉसिबल रहे, आप अगर कभी ऐसा, अगर आप ऐसे संपर्क में हैं या रहे होंगे तो आपने अनुभव किया होगा कि ये ऑटोमेटिक अपने आप बदलाव में धीरे धीरे आ जाते हैं। कैसे? जैसे चाय की पत्ती, राइट, वो जिसमें भी डलती है अपने कलर में सबको ढाल देती है। सेम थिंग हम जैसे एसोसिएशन में होते हैं ना, वो एनर्जी हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं से आती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो हमें हमेशा पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहना चाहिए, उनके बीच में होना चाहिए। एक्शन टेकर के बीच में अगर हम रहेंगे
तो उनके जैसा हम भी काम करना सीखेंगे, हमारे अंदर से भी काम करने की इच्छा पैदा होगी, हम भी पॉजिटिव रहेंगे, उनसे बहुत कुछ अनुभव सीखने को मिलेगा, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे जिस भी फील्ड में, तो आप पॉजिटिव लोगों के संगत में रहिए और ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए जो आपके फील्ड में, आप से रिलेटेड फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला, अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी पता चले। और अगर यह वीडियो अच्छी लगी, मेरी बातें अच्छी लगी, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इसे औरों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि जब हम औरों को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं ना माय डियर फ्रेंड, तो कहीं ना कहीं से लौट कर वो हमें भी फ़ायदा देता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे सुन रहे थे विनोद तिर्की को। बाय बाय।